हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे परिवार के साथ। तो जैसा कि मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी पेरोल एंड कंप्लायंस के ऊपर एक एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियोज़ की। तो आज वो दिन आ गया है और मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसका सब्जेक्ट है पेरोल शीट मेकिंग। हाउ टू प्रिपेयर सैलरी शीट या पे शीट इन एक्सेल ऑटोमेटेड। तो हम उसमें जानेंगे कि कैसे ऑटोमेटेड शीट बनाएं, कि कौन से कंपोनेंट का ध्यान रखें और सैलरी शीट में कौन कौन से इंफॉर्मेटिव या एजेंशियल सब्जेक्ट या फील्ड्स होने चाहिए सैलरी शीट में। और पीपीटी के थ्रू जानेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं सैलरी शीट के लिए, और उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बैक टू बैक मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा वो होगी ऑटोमेटेड पे स्लिप जनरेशन। मतलब सैलरी शीट के थ्रू आप एक्सेल शीट में ही अपने कंपनी लोगों के साथ, अब कंपनी नेम के साथ आप कैसे पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ जनरेट कर सकते हैं, आप उस पे स्लिप को बल्क ईमेल भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय की ईमेल आईडीज़ पर। तो दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस मेरी बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, और इनको आप कोई भी मिस ना करें। और मिस इसलिए नहीं होंगी अगर आप बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इमीडिएटली मेरी नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आइए सैलरी शीट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सैलरी शीट्स जब हम एक्सेल में बनाएंगे तो उसका जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एम्प्लॉय मास्टर इन्फो। वो हम लेफ्ट साइड में उसको सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है ऑटोमेटेड, और आप एक्सेल में भी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप पर्सनल फाइल फोल्डर बनाते होंगे तो कंपनी नेम का कॉम्बिनेशन देके आप एम्प्लॉय आईडी बनाना शुरू कर दें, अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है, क्योंकि एक यूनिक आईडी हर एक एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे कितनी इम्पोर्टेंट होती है कोई भी डाटा एमआईएस बनाने के लिए, कोई भी सैलरी शीट, सैलरी स्लिप बनाने के लिए, या पीएफ ईएसआर का रिलेटेड कोई डाटा बनाने के लिए एम्प्लॉय आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एम्प्लॉय आईडी जरूर जनरेट करें। एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि हर एक सैलरी शीट में मिनिमम होना ही चाहिए। एम्प्लॉय आईडी को जैसे मैंने बताया नेक्स्ट लेसन में, एम्प्लॉय आईडी से कितना फ़ायदा होने वाला है बल्क पे स्लिप जनरेट करने के लिए या पे स्लिप बनाने के लिए, क्योंकि यूनिक आईडी होगी तभी एक सही पे स्लिप बनेगी और वो सही एम्प्लॉय को ईमेल जाएगी। तो एम्प्लॉय आईडी की इम्पोर्टेंस को आप समझें और ये ज़रूर आप जनरेट करें। तो बेसिक इन्फो के बाद आता है एम्प्लॉय का मास्टर स्टैट्यूटरी इन्फो। स्टैट्यूटरी इन्फो में आना चाहिए यूएन नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआईसी नंबर और आधार नंबर। आधार नंबर बेशक मैं समझता हूँ ज़रूर होना चाहिए हर एक सैलरी शीट में, क्योंकि ये एक मेन केवाईसी है जो हर एक जगह काम आता है, हर एक डाटा में आपको देखना पड़ता है। तो अगर ये सैलरी शीट में हो अवेलेबल होगा तो आपके लिए एवरी टाइम इट इज़ ईजी टू सर्च एंड प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स और एनी कोई भी डाटा बनाने के लिए ये आधार नंबर ज़रूरी है। पीएफ एलिजिबिलिटी और ईएसआई एलिजिबिलिटी, ये फील्ड्स ज़रूर आप रखें सैलरी शीट में, जिसमें कि अब कॉलम में आप लिखेंगे कि पीएफ यस या नो, ईएसआईसी यस या नो। जब आप सैलरी शीट में एक्सेल में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सैलरी रेट मास्टर है थर्ड। उसके बाद कि सैलरी रेट मास्टर में क्या आएगा, बेसिक के बारे में आपको पता होगा कि बेसिक के बेस पे ही सारा बोनस और ग्रेजुटी कैलकुलेशन होते हैं। बेसिक इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कंपोनेंट इन सैलरी शीट। तो बेसिक
HRA, कन्वेंस, मेडिकल, स्पेशल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, फ्यू अदर अलाउंस, उसमें कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन अलाउंस, न्यूज़ एंड पेपर्स अलाउंस, और काफ़ी कंपनी में अलग अलग तरह के अलाउंस होते हैं, तो मैं सारा यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझता कि शो किया जाए। तो मैंने बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो यहाँ दिखाए हैं। तो ये सारे रेट ऑफ पे जो होते हैं कंपोनेंट्स, ये होते हैं सैलरी रेट के। तो इन कंपोनेंट्स का जो सारा टोटल होता है वो होता है ग्रॉस पे। अब इन्हीं के बेस पे सैलरी कैलकुलेशन फील्ड्स क्रिएट होते हैं। तो उसमें दो साइड होती हैं, एक अर्निंग साइड और एक डिडक्शन साइड। दोनों साइड एक्चुअली एक ही रो में आता है, बट मैं आपको अर्निंग साइड में बता देता हूँ। वही पेबल डेज, जितने दिन की सैलरी बनेगी वो आएंगे एक्सेल शीट में, हम उसको समझेंगे। फिर सैलरी कैलकुलेशन में भी बेसिक, HRA, स्पेशल, मेडिकल और जो भी कंपोनेंट हैं वो सब रिपीट होंगे, प्लस कुछ अगर पेमेंट्स हैं लाइक ओवर टाइम, इंसेंटिव और कोई भी पेमेंट है एम्प्लॉय को, तो वो अर्निंग साइड में आएगी। डिडक्शन साइड में स्टैच्यूटरी डिडक्शंस पहले आएंगी, PF, ESIC, प्रोफेंस टैक्स, EWF या LWF, TDS और कोई अदर तरह की लॉस की डिडक्शन है, अदर डिडक्शन है, मिसलेनियस डिडक्शन है, तो वो आएगी। और उसके बाद नेट सैलरी। नेट सैलरी यानी कि टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, जैसे कि पिछली स्लाइड्स में हमने दिखाया था। ये अर्निंग साइड है या डिडक्शन साइड है। अर्निंग साइड का टोटल माइनस डिडक्शन साइड इक्वल टू नेट पे। तो अब दोस्तों आप चलते हैं एक्सेल शीट में और थोड़ा एक्सेल शीट से समझ लेते हैं कि सैलरी शीट कैसे प्रिपेयर होती है। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं सैलरी शीट पर। तो ये मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख ली थी ताकि इसको ऑनलाइन प्रिपेयर करने में यूट्यूब लंबी ना हो जाए और हमारा टाइम सेव हो। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले कॉलम होएगा सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 और इसमें डेज लिखेंगे 31, यानी कि जिस मंथ में जितने डेज हों वो हम यहाँ लिखना है, जिसके बेस पे आगे ये कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आ जाएगा सीरियल नंबर, एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम, फादर नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। ये बेसिक मास्टर डिटेल हो गया। उसके बाद UN नंबर, PF, ESI, आधार नंबर, ये आप रखें। दोस्तों ये हर एक सैलरी शीट में ये बेसिक डिटेल होना बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे आगे जो फर्दर आप कुछ एक्सेल शीट, MIS रिपोर्ट, PF, ESI चालान बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं PF एलिजिबिलिटी। ये PF एलिजिबिलिटी और ESI एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने यस लिखा है और नो लिखा है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 से तक है तो वो PF के लिए एलिजिबल है, और उसके अबव होगा तो PF के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है दोस्तों कि 15,000 से अबव सैलरी होती है, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस अदर कंपोनेंट्स, तो एम्प्लॉय सैलरी PF के लिए एलिजिबल होता है। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि उसने लास्ट कंपनी का PF अपना नहीं निकाला तो वो PF यहाँ भी उसका एलिजिबल होगा डिडक्शन। तो PF के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर कुछ और भी आप डिटेल में जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसी तरह से ESI एलिजिबिलिटी है। ग्रॉस सैलरी अगर 21,000 है तो सैलरी वो ESI में एप्लीकेबल होगा, 21,000 से अबव है तो ESI में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये देखिए, जिसमें 31,000 की सैलरी है तो ESI में नो लिखा है, और नीचे के जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी 15,000 समथिंग है और 17,000, यानी कि 21,000 से बिलो है तो वो ESI के लिए एप्लीकेबल है। तो ये ESI के लिए
एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे समझ लेते हैं। अब ये पेएबल डेज़ आ गए। पेएबल डेज़ यानी कि जितने दिन की सैलरी एम्प्लॉय की बनेगी, तो ये सबकी 31 डेज़ की है, लेकिन एक एम्प्लॉय की 15 दिन की है, 15.5 डेज़ की, यानी कि उस एम्प्लॉय ने 15.5 डेज़ ही काम किया है, तो उसकी सैलरी उसी के बेस पे बन रही है। तो ग्रॉस चाहे यहाँ पे कितनी भी हो, डेज़ के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होगी। तो ये सारा फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पे फार्मूला लगे हुए हैं। तो ये जैसे 31 डेज़ है, अगर हम इसको 30 कर देते हैं तो देखिए सैलरी अपने आप कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन शीट आ गई, यहाँ पे ग्रॉस पे आ गई कैलकुलेट होके डेज़ के बेस पे। उसके अलावा भी कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ओवर टाइम, इंसेंटिव, अदर अलाउंस, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर ये टोटल अर्निंग आ जाएगा। टोटल अर्निंग के बाद जो डिडक्शन होते हैं वो पहले स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, जैसे पीएफ, ईएसआई। तो ये देखिए दोस्तों, पीएफ डिडक्ट हो रहा है उसके कंडीशंस के बेस पे एम्प्लॉय के, और वो पीएफ के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे यस लिखा तो वहाँ पे 1800 कट रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे नो कर दूँगा तो वहाँ पे ये पीएफ देखिए 0 हो गया। तो आपको ये कॉलम में येस और नो लिखना ज़रूरी है, और आप पहले इसको सेट कर लें कि कौन सा एम्प्लॉय पीएफ के लिए एलिजिबल है, कौन सा एम्प्लॉय ईएसआई के लिए एलिजिबल है और कौन सा नहीं। तो येस और नो आप प्रॉपरली यहाँ पे फीड कर दें। तो दोस्तों, अब ये डिडक्शन के बाद ईएसआई, पीएफ, ये सब डिडक्शन के बाद कुछ और डिडक्शन है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, एलडब्ल्यूएफ, टीडीएस। ये भी डिडक्शन करने के बाद लोन, सैलरी, मिसलेनियस डिडक्शन आ जाती हैं, जो कि दूसरी तरह की डिडक्शन अगर किसी एम्प्लॉय की है तो वो हम लिख देंगे। तो ये सारी टोटल डिडक्शंस हो जाती हैं। तो ये देखिए किसी एम्प्लॉय की ये टोटल डिडक्शन हो जाती है 5600, और इसकी अर्निंग है 28 समथिंग। तो 28,953 माइनस टोटल डिडक्शन 5600, तो ये 23,353 रुपीज़ नेट पे निकलता है। तो इस तरह दोस्तों सैलरी शीट बन जाएगी और नेट पे निकल आएगी। तो नेट पे इसी के बेस पे हम बैंक की स्टेटमेंट बना सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट यानी कि जो बैंक में पेबल के लिए बनेगी सैलरी जो रिलीज़ होगी। तो दोस्तों, इसमें कुछ और भी कंपोनेंट आप डाल सकते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप ऐड करेंगे तो इजी होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम पे स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट करें विद कंपनी लोगो एंड नेम। तो ईमेल आईडी होगी तो हम उसको बल्क ईमेल के थ्रू एक ही ईमेल से सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली पे स्लिप भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस शीट में क्योंकि काफ़ी फार्मूले लगे हैं, तो अगर आप इन सब फार्मूलों को समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस शीट का लिंक दिया है। आप मेरी वेबसाइट के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर और भी R&D कर सकते हैं। मीन्स आप इसमें अपनी कंपनी के थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, आप इसमें वो ऐड या लेस कर सकते हैं फार्मूलेज में। वैसे 99% इसी के बेस पे सैलरी शीट जनरेट होगी। हो सकता है कुछ और कंपोनेंट्स ऐड या लेस हों, तो आप इसको प्रॉपरली ट्राई करें और टेस्ट करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको प्रॉपरली आप टेस्ट करने के बाद ही यूज़ में लाएं। आप इसको प्रॉपरली इसकी टेस्टिंग कर लें, तभी इसको यूज़ में लाएं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आती है या कुछ और क्लैरिटी चाहिए एक्सेल शीट में, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का और पूरा सेटिस्फाई करने का। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पे स्लिप जनरेशन पे होगी, ऑटोमेटेड पे स्लिप जनरेशन प्लस ऑटोमेटेड पे स्लिप मेल टू एम्प्लॉयज़। साथ ही साथ उससे बैक टू बैक नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी ऑटोमेटेड पीएफ ईसीआर जनरेशन थ्रू एक्सेल। सैलरी शीट से आप ईसीआर कैसे जनरेट करें और उसको ईपीएफओ की साइट पर कैसे अपलोड करें।
तो ये आने वाली सारी वीडियो मेरी बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। 2 वीडियो के बारे में मैंने बता दिया, उससे आने वाली वीडियो भी बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट पे होंगी। तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मैं दोबारा कहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाएं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन न्यू वीडियोस की इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।